तो जिस प्रकार से मार्केट के अभी के हालात बने हुए हैं, काफ़ी नेगेटिव जो है खबर आती हुई दिखाई दे रही है। अब बाज़ार में सवाल एक ही उठता है कि आखिरकार बाज़ार में ये जो गिरावट है वो कहाँ तक आ सकती है। कई अर्थशास्त्री कुछ और मान रहे हैं, कई अर्थशास्त्री अभी भी बाज़ारों में मान रहे हैं कि बाज़ारों में ज़बरदस्त रिवल आ सकता है। लेकिन जो भी रिपोर्टें आती हुई आ रही है, कई जो रिपोर्टें हैं बहुत नेगेटिव आ रही हैं और इसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर तगड़ा पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय बाज़ारों में 2020 पिछले कई दिनों से चल रहा था, अब वो टेस्ट में तब्दील हो गया है। तो आप अर्थ तो समझ ही गए होंगे कि पिछले 16 महीने से भारतीय बाज़ारों में जो कुछ तेज़ी आती हुई नज़र आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि बाज़ार में करेक्शन आएगा ही नहीं। उनको लग रहा था और उन्होंने पहले कहा जो करेक्शन है वो देखा भी नहीं है। आपको पता है कि जब 2006 से 8 के बीच में जो रैली आई थी, क्या ज़बरदस्त रैली थी। उसके बाद 2008 में बाज़ार में 50 से 60% तक का करेक्शन आया था और यदि वैसा करेक्शन अभी के टाइम पे भारतीय बाज़ारों में आए तो पता नहीं क्या हो जाए। भारतीय बाज़ारों में लोगों में हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे। लेकिन आप यहाँ पे सबसे पहले जो CLSA है उसकी रिपोर्ट पढ़ी, उनका क्या मानना है। उनका मानना है कि अगले 20 दिनों में बाज़ार में 1000 अंक और गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी खबरें जो है CLSA के जो चार्टिस्ट है उनके द्वारा जो है बताई जा रही है। उनका ये मानना है कि जो PSU स्टॉक है सबसे ज़्यादा जोखिम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो CLSA के टॉप चार्टिस्ट है लॉरेंस बालांको, उन्होंने जो इंटरव्यू है CNBC पे हुआ था उनका, उन्होंने साफ कहा है कि अगले 20 कारोबारी सत्र में बाज़ार 23,300 के स्तर तक गिर सकता है। इसका मतलब क्या है कि मंगलवार को बाज़ार जो है 24,776 के स्तरों पे बंद हुआ और यहाँ से उस स्तर में जाने के लिए 1000 अंकों की और गिरावट बाज़ार में आ सकती है। तो उनका ये अनुमान काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रह सकता है। हाल ही आप देखोगे तो 26,277 का बाज़ार का ऑल टाइम हाई था और वहाँ से बाज़ार अब तक 7% तक की गिरावट दिखा चुका है। बालांकों को उम्मीद है कि निफ्टी मौजूदा स्तरों से भी और गिरावट हो सकती है। जैसा कि आज भी हमने देखा कि बाज़ार सुबह से तो पॉजिटिव था, लेकिन बाज़ार एंड होते होते निचले स्तरों तक आता हुआ दिखाई दिया। तो अनुमान तो हमें भी लगा है कि बाज़ार में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। उनका तो यही मानना है कि बाज़ार 23,300 तक आ जाएगा, लेकिन 23,300 आखिर है क्या, जैसा कि वो बात कर रहे हैं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो कि बाज़ार अभी 24,470 के स्तर पर है और अब उस स्तर पर नीचे जाने के लिए 1000 अंकों की और गिरावट हो सकती है। अब उनका ये मानना है कि जो बाज़ार है वहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। अगस्त और अक्टूबर के उच्चतम स्तरों के बाद ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का तो आपको पता ही है कि किस हिसाब से बनता है। यहाँ पे आप देखो तो इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और यहाँ से यदि ब्रेकडाउन होता है तो जितना ये ऊपर से नीचे यहाँ तक है, वहाँ तक नीचे और गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ तक जो 23,300 के लक्ष्य हैं वो आते हुए दिखाई देंगे, जो कि बाज़ार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक आ सकता है। ऐसी उम्मीदें उनको अभी भी लगी हुई है। बाज़ार 23,300 के आसपास जो है आता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए कम से कम यहाँ से 5% तक की और जो गिरावट है वो CLSA यहाँ तक देख रहा है और यह बाज़ार को वापस लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेजरी की ओर ले जाएगा, ऐसा जो है CLSA का मानना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए साबित होगी, तो आप ध्यान दीजिए, ऐसी खबरों में बहुत दम आता हुआ दिखाई देता है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नज़र डालिए तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब जो लेवल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन चेन डेटा को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाज़ार की स्थिति क्या है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये है 24,500 का लेवल, ये है 600 का, 700 का और 800 का। यहाँ पे आप कॉल राइटिंग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 24,800 के लगभग करीब 70 से 80 लाख की जो है कॉल राइटिंग है, 75 लाख की है 700 पे और 600 पे है लगभग 72 लाख की कॉल राइटिंग। यहाँ पे आप 600 के लेवल पे देखोगे तो आपको करीब 60 लाख के लगभग की कॉल राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जबकि 24,400 के लेवल को देखोगे तो यहाँ पे सबसे कम कॉल और पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। पुट राइटिंग की तरफ से बात करें तो 24,400, 300, 200 और जो 24,000 का लेवल है सबसे ज़्यादा 70 लाख की पोजीशन पुट राइटर्स की यहाँ पे है। मतलब बाज़ार यहाँ से वीक है और वो पुट राइटर्स 24,000 पे जा पहुँचे हैं। जो पुट राइटर्स
24,600, 700, 800 पे थे, वो अब ट्रांसफ़र होके यहाँ पे 24,500 पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाज़ार में किस प्रकार का मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखोगे चार्ट्स में तो आपको समझ में आएगा कि बाज़ार की अभी क्या स्थिति चल रही है। आपने देखा, ये देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे नज़र डालिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बाज़ार का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे लगभग 24,800 के लेवलों पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया यहाँ से लगभग, और यहाँ आने के बाद बाज़ार अब आ चुका है 24,400। तो लगभग यहाँ से भी 400 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। और जो CLSA का मानना है वो यहाँ तक लगभग 24,300 तक, जो कि आप ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाज़ार में कहाँ तक गिरावट हो सकती है। तो ये जो गिरावट है वो आके यहाँ तक बाज़ार में हो सकती है, ऐसा जो है कई विशेषज्ञ मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेषज्ञ क्या आपको भी खुद को भी यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ से 800 से ब्रेकआउट आया है करीब यहाँ तक, ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रह सकता है। और यदि यहाँ तक बाज़ार आता है तो यहाँ तक बाज़ार आने के बाद आप या तो निफ्टी के जो ETF है उनमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि निफ्टी जीरो तो हो ही नहीं सकता। लगातार धीरे धीरे साल दर साल निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी होगी। और जब भी आपको गिरावट पे मौका मिले आप निफ्टी के ETF गिरावट में बाई कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छा लेवल होता है वो होता है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लगभग 23,300 पे है। हर बार यदि इन लेवलों पे इस लेवल पे बाज़ार आए तो आप गांठ बांध ले कि ETF में आप निफ्टी के ETF में पैसा लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी आगे की क्या होगी। बाज़ार में तेज़ी हम कब मानेंगे, जब बाज़ार फिर से 24,800 के लेवलों के ऊपर निकल जाए। तो ये रणनीति आपके लिए खास रहती हुई दिखाई देगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे तो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी लग रहा है, क्योंकि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही ऊपर ही निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जबकि आप निफ्टी को देखोगे तो ये यहाँ पे 24,500 के लगभग 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको तोड़ चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे टिका हुआ है। और ये जो आपको बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकडाउन लगभग आप देखोगे तो लगभग 50,000 के लगभग आपको आता हुआ दिखाई देगा। यदि इसके नीचे आता है बाज़ार यानी कि बैंक निफ्टी, तो दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए बनेगी। और ये जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, जो बाज़ारों को फिर से 49,800 के लेवलों तक ला सकता है। तो आप चार्ट्स को देखिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए कि कोई कुछ क्या क्या कर रहा है। बाज़ारों में थोड़ी स्थिति अभी ठीक चल नहीं रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम रिवर्सल कहाँ तक मानेंगे। बैंक निफ्टी यदि 51,500 का लेवल पार करता है तो फिर हम थोड़ा बहुत मानेंगे कि बाज़ार में रिवर्सल के संकेत आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बाज़ारों से ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। आप यहाँ पे देखो तो एक चैनल के जैसे बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है। हो सकता है कि ये चैनल धीरे धीरे टूटता हुआ भी दिखाई दे। ऐसे करके यदि ऐसे बाज़ार आता है तो फिर आपको ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्द ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से चैनल क्रिएट यहाँ पे हो रहा है। और ये चैनल का ब्रेकडाउन नीचे होता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये खबरें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।